जीडीपी ग्रोथ 2023 में हमारी -0.2% थी। ये अल्हम्दुलिल्लाह 2024 में 2.5%, दैट्स वेयर वी कंक्लूडेड द लास्ट फिस्कल ईयर। और इस साल जैसे आपको मालूम है वी हैव announced a 2.7% growth for 2025. तो ये ग्रेजुअल रिकवरी है and from my perspective is the right way to go about it in terms of focus on sustainable growth. आइंदा माली साल का इक्तिसादी सर्वे जियो न्यूज को हासिल दस्तावेज के मुताबिक रवा माली साल मईशत की उबूरी शरह नमू 2.68% रही, जबकि हदफ 3.6% था। रवा माली साल के इकोनॉमिक सर्वे को हतमी शक्ल दे दी गई। महंगाई की शरह 5% तक महदूद रही। रवा माली साल फी का सालाना आमदन $1,680 से बढ़कर $1,824 हो गई। रवा माली साल ज़राई शोबे की तरक्की 2% हदफ के मुकाबले में सिर्फ 0.56% रही। अहम फसलों की ग्रोथ मनफी 13.49% रही। कॉटन जिनिंग की ग्रोथ भी मनफी 19% रही। तामीरात के शोबे की शरह नमू 6.61% रही, जबकि ग्रोथ का हदफ 5.5% मुकर्रर था। रियल एस्टेट सरगर्मियों की ग्रोथ 3.75% रही, जबकि ग्रोथ का हदफ 3.7% था। मारूफ सनतकार आरिफ हबीब कहते हैं कि पिछले साल ज़राअत और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का हदफ हासिल न होने की वजह से मजमूई GDP का हदफ हासिल नहीं हो सका। हुकूमत को किसानों को ज़्यादा पैदावार के लिए राज़ी करना होगा। ऐसी पॉलिसी बननी चाहिए कि किसानों और हुकूमत दोनों के लिए विन विन कंडीशन हो। जियो न्यूज़ की खुसूसी नशरियात में माहिर मुआशियात खाकान नजीब ने कहा है कि IMF ने मईशत को ICU से निकालकर ऑपरेशन थिएटर में डाल दिया है। गंदम की कीमत तय करना हुकूमत का नहीं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम है। ज़रूरी पैदावार बढ़ाने के लिए R&D के लिए रकम मुख्तस करना होगी। सदर लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स अबूजर शाद ने कहा है कि हुकूमत को सरकारी अखराजात कम करना होंगे। हुकूमत खुद कारोबार ना करे, सनतों को अपना काम करने दे। मईशत की पॉलिसीज बनाना मुआशी माहिरीन का काम है, ब्यूरोक्रेसी का नहीं। रिसर्च डायरेक्टर आरिफ हबीब ग्रुप सना तौफीक का कहना था कि ज्यादा शरह सूद कारोबारी शख्सियात के लिए तशवीशनाक है। बजट में रिलीफ मिलता है या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। बजट से पता चलेगा कि हुकूमत ग्रोथ को सपोर्ट कर रही है या नहीं। टैक्स पेयर पर मजीद टैक्स लगाने से हालात बेहतर नहीं होंगे। साबिक निगरान वज़ीर ख़जाना गौहर एजाज ने मुल्क में इक़्तिसादी इस्तेहकाम और बरामदात की तरक्की का रोड मैप पेश कर दिया। सोशल मीडिया पर जारी 9 निकाती रोड मैप में गौहर एजाज ने कहा, सनतकारी अव्वलीन तरजीह और 5 साला मुस्तकिल सनती और बरामदी पॉलिसी ज़रूरी है। शरह सूद 6% और सनत के लिए तवानाई के निर्ख 9 सेंट फी यूनिट होना अहम है। तनख्वाहदार अफराद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स की शरह 20% तक होनी चाहिए। 10 अरब रुपए से ज़्यादा मुनाफा कमाने वाली कॉरपोरेशंस पर सुपर टैक्स लगाया जाए। साबिक वफाकी वज़ीर ने कहा, टैक्स फाइलर पर प्रॉपर्टी खरीदारों पर विदहोल्डिंग टैक्स वापस लिया जाना चाहिए। ज़राअत को जदीद बनाना, पैदावारी सलाहियत को पैमाना बनाना और इसे यकीनी बनाना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर अरशद नदीम स्पोर्ट्स अकेडमी तामीर करने का फैसला। बजट में स्पोर्ट्स अकेडमी के लिए फंड्स मुख्तस करने की तजवीज़। अकेडमी पाकिस्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में तामीर की जाएगी। जियो न्यूज़ को हासिल दस्तावेज के मुताबिक मंसूबे की मजमूई लागत का तखमीना 2 अरब 85 करोड़ 26 लाख रुपए है। हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स अकेडमी के लिए 30 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़ है। टैक्स नहीं, टैक्स नेट बढ़ाएं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। कहा, टैक्स बढ़ाकर आवाम पर बिला वजह बोझ डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आम आदमी पर माली बोझ नहीं डालना चाहते। 2 लाख रुपए तनख्वाह लेने वाला टैक्स देता है, मगर करोड़ों आमदन वाला टैक्स नहीं देता। पंजाब में नॉन रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट्स और शादी हॉल्स की रजिस्ट्रेशन की भी मंजूरी। इक़दामात करने का हुक्म। मरीम नवाज ने कहा, रजिस्ट्रेशन कराने वाले को सजा मिल जाए, मगर टैक्स चोरी करने वाले मजे करते रहें, ये नहीं होगा।
बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पाकिस्तान ने हमेशा मुज़ाकरात और सिफारतकारी से मसाइल हल करने की बात की है। दहशत गर्दी, कश्मीर और पानी समेत पर मसले बात करेंगे और आगे बढ़ें। बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो ने कहा है कि सदर ट्रंप सीज फायर पर क्रेडिट के मुस्तहक हैं। सदर ट्रंप और वजीर खारजा रूबियो पाकिस्तान और भारत के साथ राबते में थे। नहीं मालूम भारत सच को मानने को क्यों तैयार नहीं। मोदी सरकार अपनी सियासत को मजहब से ना जोड़े। सिख यात्रियों को वीजे जारी ना करना मजहबी रसूमात से रोकने के मुतरादिफ है। जंग बंदी हो चुकी। भारत करतारपुर राहदारी खोले। पंजाब के वजीर अक़लियती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा की वाघा बॉर्डर अलामती इस्तकबाल की तकरीब के मौका पर गुफ्तगू। सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव जी की सरबराही की रसूमात में शिरकत के लिए भारत से सिखों को पाकिस्तान आने की इजाज़त न मिलने पर तनकीद। बरतानवी हुक्काम को भारतीय हथकंडों की तफसील से आगाह करेंगे। पाकिस्तान के आला सतह के वफ्द की रुकन सेनेटर शेरी रहमान की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, भारतीय वफ्द का एजेंडा किसी को समझ नहीं आया। भारतीय वफ्द पाकिस्तान के खिलाफ बयान लेने आया था जिसमें नाकामी हुई। बताया कि 3 रोज के दौरान बिलावल भुट्टो बरतानवी थिंक टैंक और मीडिया से गुफ्तगू करेंगे। भारत को पाकिस्तान के हिस्से का पानी बंद करने देंगे, न पानी से खेल खेलने देंगे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की नारोवाल में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नरेंद्र मोदी सिर्फ अपनी शिकस्त छुपाने के लिए नित नई तावीलें बयान कर रहे हैं। मोदी ने जो नफरत की सियासत शुरू की थी अब मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ रही है। पाकिस्तान भर में बड़े आबी ज़खायर की तामीर में तेज़ी लाने पर गौर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत आबी ज़खायर की तामीर से मुताल्लिक़ इजलास में पंजाब, सिंध, KP, गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की शिरकत। डिप्टी वज़ीर आज़म ने आबी चैलेंज से निपटने के लिए कौमी सतह पर मरबूत इक़दामात की ज़रूरत पर जोर दिया है। वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दोस्त ममालिक के सरबराहों से राबते हुए पाक भारत कशीदगी में दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में अजीम कामयाबी मिली। वज़ीर इत्तलाआत ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब कामयाब रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चारों वज़राए आला, गवर्नर्स और मुल्की सियासी क़यादत को टेलीफोन ईद की मुबारकबाद दी, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म का स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान, वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी, वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल को टेलीफोन और ईद की मुबारकबाद। JUI के अमीर मौलाना फजलुर रहमान और अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ सईमुर रहमान को भी टेलीफोन, आफ्ताब शेरपाव, अवैस नूरानी को भी टेलीफोन और ईद की मुबारकबाद। सियासी रहनुमाओं ने भी वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ का चौधरी सालिक हुसैन से भी टेलीफोन पर राब्ता, ईद की मुबारकबाद दी। चौधरी शुजात की सेहतयाबी के लिए दुआ की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को बहरीन के वज़ीर दाखिला लेफ्टिनेंट जनरल राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा का टेलीफोन, ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। मोहसिन नकवी और पाकिस्तानी अवाम के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार। मोहसिन नकवी का बहरीन के साथ ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने के आज़म का इरादा। बहरीन के वज़ीर दाखिला ने कहा कि जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। नेशंस लीग के फाइनल में पुर्तगाल ने स्पेन को शिकस्त लेकर टाइटल अपने नाम किया। मैच में स्पेन को 2-1 की बढ़तरी हासिल थी, लेकिन रोनाल्डो ने टीम के लिए गोल करके मुकाबला बराबर किया। मुकर्ररा वक्त और एक्स्ट्रा टाइम में भी मुकाबला 2-2 गोल से बराबर रहा। मैच का फैसला पेनल्टीज पर हुआ, जिसमें पुर्तगाल ने 3 के मुकाबले में 5 गोल से फतह अपने नाम की। और हंजा के इलाके करीमाबाद के बुजुर्ग दरवेश अली की 100वीं सालगिरह। बुजुर्ग ने रक्स करके अपनी सालगिरह का जश्न मनाया। अहले खाना और गांव के लोगों की शिरकत।